वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इंडियन एक्सप्रेस और आज है 7 जनवरी 2024। तो हेडलाइन अगर देखें तो आदित्य L1 इसरो का जो फर्स्ट मिशन जो टू स्टडी सन था ये फाइनल ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसमें अगर जानने की बात अगर देखें तो आदित्य L1 में आदित्य का सूर्य का नाम आदित्य भी होता है और L1 जो है वो लैग्रांजे 1 पॉइंट है और ये सन अर्थ सिस्टम में 5 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो उस ऑर्बिट में जो भी अगर कोई सैटेलाइट अगर रहेगा वो स्टेबल हो जाता है। तो इस कारण से क्या होगा कि वहाँ पे फ्यूल कम कंजम्पशन होगा ये सब। और ये पॉइंट अर्थ से 1 पॉइंट यानी अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर दूर है और ये अपने सन को स्टडी करेगा 5 साल के लिए। अब अगर हम आगे चलें और हम अपने जो मेन आर्टिकल हमारा क्या होता है एडिटोरियल और अपोजिट एडिटोरियल, चूँकि संडे है तो संडे को जो है आर्टिकल थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। आज के दिन में एक्सप्लेन्ड पेज भी नहीं आता है तो हम लोग देखते हैं। ये हमारा आज का ओपिनियन पेज है और ओपिनियन पेज पे आज के दिन पी चिदम्बरम का आर्टिकल आता है और ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं। पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इनका आर्टिकल अच्छा आता है। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि चूँकि ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो इनका आर्टिकल थोड़ा सा उससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है और इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए, अदरवाइज़ इनका आर्टिकल का जो खासकर फैक्ट्स वगैरह होता है वो बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप किसी चीज़ का अगर एकदम जो किसी सिस्टम या किसी चीज़ का कमी अगर जानना चाहते हैं तो हमेशा अपोजिशन वाले से जाके पूछिए और वो 10 कमी बताएंगे, उसमें से हो सकता है 5-6 कमी जो है वो फर्जी कमी होगा या बायस्ड कमी होगा, लेकिन 2 कमी ऐसा होगा जो जेन्यून होगा जिसको आप नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन वो देख पा रहा है। तो उसी तरीके से उसी स्पिरिट में हम लोग इसको देखेंगे और देखना भी चाहिए। इसमें बहुत अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर का ये स्टार्ट करे हैं और बताए हैं कि ये साल किसके लिए हैप्पी और किसके लिए नहीं हैप्पी है और इसमें बहुत सारा चीज़ ये कोट करे हैं। ये गवर्नमेंट के इस ओपिनियन को गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग लिखे हैं गवर्नमेंट के बारे में कि बहुत स्पेक्टेकुलर ग्रोथ हो रहा है, तो इस चीज़ को ये एक तरह से निगेट करे हैं और बताए हैं कि 2005 से 8 तक का जो ग्रोथ है वो 9.5, 9.6 और 9.3 रहा है, जो कि वैसा ग्रोथ बहुत कम टाइम देखा गया होगा और ये बहुत हद तक सही है। इसमें लेकिन एक चीज़ जो अपने सर छुपा लिए हैं वो ये है कि ये ग्रोथ रेट तब हुआ था जब वर्ल्ड का इकॉनमी भी ग्रो कर रहा था और अभी का जो ग्रोथ है वो 7.3 का अगर है वो तब है जब वर्ल्ड का इकॉनमी बहुत ही पुअर स्टेट में है। तो हम इस ग्रोथ को हम कम अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत स्पेक्टेकुलर ग्रोथ था और वैसा ग्रोथ रेट अगर रहेगा तो हम लोग 20 साल यानी हम लोग 20 से 30 साल में हम लोग डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, लेकिन उस तरह का ग्रोथ रेट हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। और हम वर्ल्ड इकॉनमी ग्रो करने का क्यों बात करते हैं, क्योंकि अगर वर्ल्ड इकॉनमी अगर अच्छे रेट से ग्रो करेगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, खासकर सर्विस एक्सपोर्ट है, वो बहुत अच्छा होगा और इससे हम लोग को भी फ़ायदा होगा। तो यही बात है। दूसरा कि और भी फैक्टर्स वगैरह होता है, चूँकि ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी है तो अगर वर्ल्ड अगर इकॉनमी ग्रो कर रहा है तो उसका पॉजिटिव बेनिफिट जो है हम लोग को भी होता है। टैक्स के सेंस में चूँकि हर एक गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी होता है, सर बता रहे हैं और ये चीज़ सही बात है। डायरेक्ट टैक्स जो है अच्छा इकॉनमी में डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स से। अभी भी है लेकिन डायरेक्ट टैक्स का शेयर सिग्निफिकेंट है और इनका कहना है कि डायरेक्ट टैक्स को कम करना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए और इनका कहना है कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स को कम करना चाहिए, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है
वो सारे लोगों को, पूरे कंट्री के सारे लोगों को इक्वली बियर करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल कैसे, तो जैसे अगर माचिस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है, अगर 1 रुपये का माचिस है, अगर या 2 रुपये, 1 रुपये का माचिस, उसमें अगर 10 पैसा अगर टैक्स लगा हुआ है, तो अगर अमीर आदमी, अगर अंबानी कोई खरीदेंगे तो उनको भी 10 पैसा टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर एक गरीब आदमी एकदम जो एकदम सोसाइटी के लोअर, एकदम सबसे नीचे पायदान पे है, वो भी अगर खरीदेंगे तो उनको भी 10 पैसा ही देना पड़ेगा। जबकि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो टैक्स लोगों के इनकम लेवल पे होता है, और इस कारण से वो टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव माना जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स बड़ा ज़्यादा होना रिग्रेसिव माना जाता है, डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होना प्रोग्रेसिव माना जाता है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा टैक्स पे करे, जिसके पास कम पैसा है वो कम टैक्स पे करे, और ये चीज़ सही भी है। ऑल्दो उसका डिसएडवांटेज है दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका इकोनॉमिक पॉलिसी अलग टाइप का है, तो ऑब्वियस बात है उसको ये क्रिटिसाइज़ करे हैं, और जो कि अपनी जगह पे सही है। जॉब ग्रोथ के बारे में, मनरेगा के बारे में ये बताए हैं। मनरेगा लो इनकम वाले फैमिली में एक इनकम जनरेट करने का सोर्स तो है, लेकिन मनरेगा का ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा लीकेज है और बहुत उसमें कमी है। तो इस चीज़ को ये कभी नहीं बोलेंगे और कभी बताए नहीं हैं, लेकिन मनरेगा में सीरियस इशू है। जॉब क्रिएट करना का सोच अलग है, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ये भी सोच अलग है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो हो नहीं रहा है। और उसका जो इनविसाज्ड जो गोल था, जो गोल सोचा गया था मनरेगा से होने का, वो गोल अचीव नहीं कर पाया। ऑल्दो उसके कारण से वेज रेट मार्केट में बढ़ गया, और वो एक कह सकते हैं कि उसका प्लस माइनस दोनों इफेक्ट रहा है। इन्फ्लेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सिग्निफिकेंट है। अगर अभी के समय कहा जाए तो 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और जो ग्रेजुएट 25 साल से कम वाले लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% का है। तो ये एक इशू है। और इस चीज़ को, इन्फ्लेशन का अगर बात करा जाए तो इन्फ्लेशन अभी बाउंड्री लाइन पे है। इन्फ्लेशन अभी 6.7% जो था वो 22 में था, और अभी 2 to 6% का जो बाउंड्री है 6%, 5.7 के अराउंड में अभी इन्फ्लेशन है। ये फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, फूड जो है इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है। इसमें हमारे काम का कुछ नहीं है, ये कंप्लीट पॉलिटिक्स का पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें भी मंगलसूत्र और जो सिंदूर वगैरह है, ये इसको बोला जाता है पैट्रियार्की का सिंबल है, और ये मैडम इनकी शादी हुई है और ये सिंदूर भी लगाई और मंगलसूत्र भी लगाई और इनको अच्छा लगा। तो ये क्लेम करना चाहती हैं कि फेमिनिस्ट लोग जो बोलते हैं सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए, ये कितना सही है। अगर हम सिंदूर लगाएं और मंगलसूत्र लगाएं, इसके बाद भी फेमिनिस्ट हम क्यों नहीं रह सकते हैं, इसी चीज़ को ये क्वेश्चन करी है। और ये आर्टिकल भी हमारे डायरेक्टली काम का नहीं है, ऑल्दो इससे अवेयरनेस क्रिएट होगा तो कह सकते हैं। वर्ल्ड वाले में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है, वो है अर्थक्वेक के बारे में है। साउथ कोरिया में थोड़ा टेंशन चल रहा है, वो है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, अलेक्जेंडर द ग्रेट है। इसका जो कैपिटल था उसका नाम था पैलेस ऑफ अगाई। तो ये नॉर्दर्न ग्रीस में है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको रिनोवेट करके ओपन पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। यही चीज़ है इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चाइनीज़ बॉर्डर पे जो म्यांमार का सिटी है उसका नाम है लॉकियांग, जो कोकांग जोन का कैपिटल है। उस पर जो रिबेल वगैरह का कब्जा हो गया है, और यही जनता यानी कि मिलिट्री जो जनता है म्यांमार मिलिट्री वो बोला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कल के पेपर का डिस्कशन देखेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।